राधे राधे साथियों, प्रणाम। आज का हमारा मुख्य विषय है तुलसा जी की पूजा क्यों होती है। भगवान के भोग में तुलसा जी को क्यों चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन तुलसा जी में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। किस देवी देवता के तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाती, वह क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, तुलसा जी पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की कन्या थी जो राक्षस कुल में पैदा हुई थी। राक्षस कुल में पैदा होने के कारण इनका विवाह राक्षस कुल के राक्षस राज दैत्यराज जलंधर, जिसको शंखचूड़ के नाम से जाना जाता था, जो बहुत ही पराक्रमी शक्तिशाली राक्षस था। एक बार शंखचूड़ का युद्ध देवताओं के साथ हो गया, तो उस युद्ध में शंखचूड़ अपने आप को विजयी नहीं कर पा रहा था, तो उसने यह चर्चा अपनी पत्नी वृंदा से की। वृंदा जो कि भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी, वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, दिन रात भगवान विष्णु की सेवा करती थी, उनकी पूजा करती थी, आराधना करती थी। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी या पूजा करूंगी, जब तक मैं पूजा पर बैठी हूं आप युद्ध में विजयी होंगे, कोई भी आपको युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। आप जब युद्ध से विजय होकर आएंगे तो ही मैं पूजा से विमुख होंगी, पूजा से मैं खड़ी होंगी। इतना कहकर दैत्यराज राक्षस शंखचूड़ युद्ध के लिए चला गया। वृंदा पूजा पर बैठ गई। वृंदा बहुत पतिव्रता स्त्री थी। इधर सभी देवी देवता दैत्यराज जलंधर की शक्ति से घबरा रहे थे। देवी देवताओं की शक्तियां क्षीण होती जा रही थी। सभी देवी देवता घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपना सारा हाल भगवान शंकर को सुनाया। भगवान शंकर ने कहा, इसका हल सिर्फ भगवान विष्णु निकाल सकते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। जब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास आए तो उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है वृंदा के साथ छल। अगर मैं वृंदा के साथ छल करता हूं तो हम विजयी हो सकते हैं, और विजयी होना भी निश्चित है, क्योंकि अगर हम पराजित हो गए तो हमें स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। स्वर्ग का अधिकारी दैत्यराज जलंधर होगा। इतना कहने के पश्चात भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष जाकर खड़े हुए। वृंदा ने सोचा मेरे पति युद्ध जीतकर आ गए हैं। वो तुरंत पूजा से खड़ी हो गई और थाल सजाकर अपने पति का तिलक करने लगी। जैसे ही पति का तिलक करने के लिए वृंदा खड़ी हुई, तभी शंखचूड़ का शीश कटकर उसके महल में आ गिरा। शीश कटकर जब आकर गिरा तो वृंदा ने समझा कि मेरे साथ छल हुआ है। उन्होंने कहा, आप जो भी है मेरे पति के रूप में, अपने असली रूप में मेरे समक्ष आइए। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हैं और वृंदा कहती है कि मैं अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम आज से पत्थर के बन जाओगे। इतना सुनने के पश्चात मां लक्ष्मी रोने लगी, अनुनय विनय करने लगी। तो वृंदा ने कहा, मैं श्राप दे चुकी हूं, जिसके कारण इनको यह काला पत्थर बनकर पत्थर में ही रहना पड़ेगा। इसके पास वृंदा ने कहा कि अभी मैं अपने पति को शीश को लेकर क्षति होंगी। जैसे ही वो अपने पति को शीश के गोद में लेकर चिता के मध्य बैठी, जलने के पश्चात उस चिता की राख में से एक सुंदर पौधे का उत्पन्न हुआ, जिसको आज हम तुलसा के पौधे के नाम से जानते हैं। वहीं पर भगवान विष्णु ने कहा, आज से मेरा एक रूप वृंदा के द्वारा दिए गए श्राप इस पत्थर में रहेगा, जिसको आज हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। उस समय
भगवान विष्णु ने कहा, चूंकि वृंदा मेरी बहुत प्रिय थी, इसके कारण मेरी हर पूजा में बगैर तुलसी मेरी पूजा नहीं होगी और बगैर तुलसी के मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। और उस समय तुलसा एवं शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। कार्तिक मास में देवठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की प्रथा है, जिस दिन हम शालिग्राम का विवाह मां तुलसी के साथ कराते हैं। इसके बाद प्रश्न बनता है कि भगवान गणेश को तुलसा जी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। एक बार वृंदा का विवाह का प्रस्ताव भगवान गणेश के पास गया और भगवान गणेश ने वृंदा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिस कारण भगवान गणेश को तुलसा नहीं चढ़ती। इसके अलावा भगवान शंकर को तुलसा जी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शंकर की पूजा में शंख निषेध क्यों है। भगवान शंकर को तुलसा जी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती, जब भगवान विष्णु वृंदा के समक्ष शंखचूड़ के रूप में आकर खड़े हुए, जैसे ही वृंदा खड़ी हुई तो उधर दैत्यराज शंखचूड़ की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इसकी वजह से भगवान शंकर को तुलसा नहीं चढ़ाई जाती। शंख से पूजा क्यों नहीं होती, क्योंकि वृंदा के पति का नाम शंखचूड़ था और शंखचूड़ का वध भगवान शंकर ने किया, इसलिए भगवान शंकर की पूजा शंख के द्वारा नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि रविवार को तुलसा जी में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। रविवार को तुलसा जी में जल इसलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि रविवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। इस कारण उनकी पूजा में, उनके व्रत में कोई विघ्न ना आए, इसलिए रविवार को ना ही तुलसी को तोड़ा जाता है, ना ही भगवान विष्णु की पूजा में भंग हो, इसलिए तुलसा जी में जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही तुलसा जी को तोड़ा जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए जब भी हम तुलसा जी को तोड़ते हैं कि हमारे नाखून तुलसा को स्पर्श न हो। इसके अलावा तुलसा जी की पूजा हर घर में होती है, लेकिन कई बार हम बगैर दिशा के, बगैर वास्तु के तुलसा जी का पौधा घर में रख लेते हैं, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा मां तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण में रखे, वहां पूजा करे, आराधना करें। मां तुलसी के पौधे के समक्ष संध्या काल में घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं। जिस घर में मां तुलसा की पूजा होती है, जिस घर में गोघृत का दीपक जलाया जाता है, उस घर की में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य सदा बना रहता है। जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां चली जाती है। जब भी हमारे घर पर कोई संकट आने वाला होता है, उस संकट का हरण मां तुलसा स्वयं कर लेती है। अगर आपके घर में तुलसा जी है और आप उसमें खूब पानी देते हैं, लेकिन पानी देने के पश्चात भी अगर वो जलने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे घर पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। इस प्रकार से भगवान विष्णु को अति प्रिय है तुलसी। भगवान विष्णु के भोग में हमेशा तुलसी जी रखी जाती है। बगैर तुलसी जी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक जगह वृंदावन है। उस जगह का वृंदावन नाम क्यों रखा गया? चूंकि वृंदा तुलसी का ही रूप है। वृंदा प्लस वन, वन अर्थात जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ हो, और पेड़ किसके? वृंदा के। वृंदा कौन है? मां तुलसी। तो वहां पर तुलसी के अधिक पेड़ होने के कारण उसको वृंदावन नाम दिया गया। तो आज का विषय इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का विषय आप जान गए होंगे। आगे का विषय नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम, राधे राधे, धन्यवाद।